जय माता दी भक्ति सागर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। कहा जाता है पितृपक्ष में आता है यह व्रत, और यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए, पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और यह व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर धारण किया जाता है, और इस व्रत में 24 घंटे से भी ज़्यादा समय निर्जला ही रहा जाता है। तो वैसे तो इस व्रत के नियम बहुत कठोर हैं, लेकिन इस व्रत को संतान की प्राप्ति के लिए जिनके संतान हैं सभी महिलाएं धारण करती हैं, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए, और बच्चों को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, इस प्रकार का आशीर्वाद से वह यह व्रत रखती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में जितिया कब है, अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा, व्रत कब धारण करना चाहिए और इस व्रत के नियम क्या होते हैं। संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ ही इस व्रत में कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो कि जिनकी सास हैं उनके लिए कुछ अलग नियम होते हैं, और जिनकी सासू माँ नहीं हैं उनके लिए कुछ अलग नियम होते हैं। तो यह सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जितिया कब है, जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा, और इस साल अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब होगा। इस साल अष्टमी तिथि का प्रारंभ मंगलवार को यानी 24 सितंबर को 12:30 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। बच्चे सितंबर को यानी कि बुधवार के दिन दोपहर में 12:10 पर यह व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। तो इस आधार पर 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। तो 25 सितंबर को हम व्रत धारण कर रहे हैं, तो 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन नहाय खाए का दिन होगा, और बृहस्पतिवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। ठीक जैसे हम तीज का व्रत करते हैं वैसे ही हमें जितिया का व्रत जो करते हैं उसका पारण किया जाता है। जैसे कि हरतालिका तीज के व्रत में आप शाम को भी पानी पी सकते हैं, या फिर कई लोग रात्रि में 12 बजे के बाद भी पानी पी लेते हैं। लेकिन इस व्रत में नियम बहुत कठिन हो जाते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं, इससे पहले आप जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मतलब जीवित पुत्रिका के व्रत में आप लगभग 28 घंटे तक निर्जला ही बिता देते हैं। इस व्रत के नियम बहुत कठोर होते हैं, नियम कई तरह के होते हैं। तो जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन आपको सुबह उठकर भी, हम जब स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर जितिया का व्रत करते हैं, फिर जितिया बच्चों को पहनाया जाता है, उसके बाद कहीं जाकर हम जल पीते हैं। तो व्रत बहुत कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हर माताएं जिनके भी संतान है वह इस व्रत को धारण करती हैं, और करना भी चाहिए। अब जैसे कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो क्या इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। यह पहले समय की बात थी जब कहा जाता था कि पुत्र हो वही इस व्रत को धारण कर सकता है, लेकिन अब तो पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। उसी भाव से पुत्र और पुत्री दोनों माने जाते हैं। तो आपके पास पुत्री है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिए, कोई भी व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो एक बार अपने परिवार में ज़रूर पूछना चाहिए। मतलब परिवार वाले जो कहते हैं वही करना चाहिए। सबके परिवार की परंपरा अलग अलग होती है,
तो देखिए, मैं कह दूं कि आप लोग यह व्रत कर लीजिए, परिवार में नहीं होता है तो आप कैसे करेंगे? इसलिए ध्यान रखें, पहले परिवार में ज़रूर पूछ लीजिए। और अब जानते हैं, 24 सितंबर को दिन मंगलवार है, तो इस दिन आपको स्नान करना है। इसके बाद शुद्ध भोजन किया जाता है। मसूर की दाल जो लाल वाली होती है वह नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा गाजर, मूली, बैंगन इत्यादि भी नहीं खाने चाहिए। व्रत के एक दिन पहले नहाए नहीं खानी चाहिए। व्रत शुरू किया जाता है। कई स्थानों पर तोरई की सब्जी बनाकर खाई जाती है और कई स्थानों पर अलग अलग चीज़ खाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो आप वही खाकर व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ न कुछ मीठा बनता है, बच्चों के लिए बनाया जाता है। बेसिकली बच्चों के निमित्त व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए की प्रथा होती है। जिस दिन नहाए खाए की प्रथा होती है उस दिन सात्विक भोजन ही किया जाता है, बिना लहसुन प्याज का और बिना गंध वाला। और कई स्थानों पर अलग अलग चीज़ भी खाई जाती है। कई जगह छोटी छोटी पूरियाँ बनाई जाती हैं और इसके साथ सब्जी बनाई जाती है और यह अपनी सासू माँ को दिया जाता है। तो कहीं कहीं पर 3 पूरियाँ बनती हैं, कई स्थानों पर 4 बनती हैं, कई स्थानों पर 5 भी बनती हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी बनानी है और आपके परिवार में, आपके घर में किस तरह की परंपरा है। कोई भी पूजा पाठ हो, व्रत हो, आपको अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए। और जब सुबह सरगी खाने उठते हैं तब स्नान किया जाता है और यह सभी पूरियाँ तोरई के पत्ते पर रखी जाती हैं और पूरी, दही, सब्जी, चूरा, चीनी सभी चीज़ें आपको अपने पितरों को दी जाती हैं। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि हमारी संतान की आयु लंबी हो, इस प्रकार से हमारी संतान की रक्षा करो और हम जो यह व्रत धारण करने जा रहे हैं, यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, इस प्रकार से प्रार्थना करके हम व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो वह नियम किया जाता है। सरगी से पहले आपको यह नियम का पालन करना होता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, इस प्रकार से जो जिनकी सासू माँ होती हैं उनके अलग नियम होते हैं और जिनकी सासू माँ नहीं होती हैं उनके अलग नियम होते हैं। सासू माँ जिनकी नहीं होती हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जिनकी सासू माँ नहीं होती हैं, नहाए खाए वाले दिन उन्हें एक सीधा निकाल करके, जिसमें कि आटा, सब्जी वगैरह सारी चीज़ें रख करके एक सीधा निकाल करके दिया जाता है, ताकि उनकी जो सासू नहीं है, सासू माँ तक वह पहुँच जाता है। यह सब वही देते हैं जिनकी सासू माँ नहीं होती हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी यह नियम किया जाएगा। हमारे यहाँ अलग नियम होता है, आपके यहाँ कुछ अलग नियम होता होगा, तो थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है हर जगह की, हर परिवार की परंपरा में। और अब जानते हैं कि सरगी में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, सरगी में आप सुबह उठते हैं, जैसे कि हरतालिका तीज में इस प्रकार से जल पीते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। कई स्थानों पर पूरी इत्यादि भी खाई जाती हैं। तो जैसा आपका मन करे वैसा आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा चीनी और चूरा ज़रूर लेना चाहिए, इससे आपको परेशानी नहीं होती है। उसी समय आपको जो दवाई खानी है आप खा सकते हैं। आप थायराइड की गोली लेते हो या फिर सिर दर्द की गोली हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसी समय आपको खा लेनी है। दही और चीनी इसीलिए बताया जाता है ताकि बॉडी में ठंडक बनी रहती है, शरीर ठंडा रहता है, पानी पीने का मन नहीं होता है। आप चाहे तो चाय भी पी सकते हैं, चाय पीजिए या फिर कुछ, जैसे कि आपने पूरी खाई हैं या फिर कुछ खाया है तो उसके बाद आपको ब्रश ज़रूर करना चाहिए
और आपके पास जो ब्रश है वो बिल्कुल नया होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप मार्केट से मंगा सकते हैं। जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर के आसपास जो दातुन होती है नहीं मिलती है, तो हम क्या करें? तो फिर आप मार्केट से नया ब्रश मंगा करके कर सकते हैं। जब भी कुछ खाएं उसके बाद ब्रश ज़रूर करें। अगर आपके मुंह में अनाज का अनुभव हो जाता है तो व्रत खंडित माना जाता है। नहाने के बाद आपके घर में जो नित्य की पूजा की जाती है वह पूजा कर लीजिए। व्रत का संकल्प लीजिए। भगवान जीवित से अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि आपका यह व्रत निर्विघ्न परिपूर्ण हो। यह जरूरी नहीं है कि आप हाथ में जल और अक्षत लेकर ही व्रत का संकल्प करें, बल्कि पूजा करते समय मानसिक रूप से हाथ जोड़कर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद दिन में हमें निर्जला व्रत रहना होता है और शाम के समय जीवित वहाँ भगवान की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। तो पूजा की विधि का वीडियो आगे आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़, शाम के समय जितिया नहीं पहना जाता है, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ क्या होता है। कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ सोने का जितिया पहना जाता है, तो अपने परिवार में पूछकर ही कीजिएगा। आप लोग देखिए, बहुत सारे जो व्रत हैं पारंपरिक चलते हैं। इस प्रकार हमारे पूर्वज करते हैं वैसे ही हमें करना चाहिए। तो इसमें किसी प्रकार का कोई हमें अंतर नहीं करना चाहिए। जैसा परिवार वाले करते हैं उसी प्रकार से करना चाहिए। शाम की कथा सुनने के बाद भी आप जल ग्रहण नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगले दिन ही जल पीना है। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और इसके बाद घर में जो पूजा करना है पूजा कर लीजिए। फिर बच्चों के सिर में तेल लगाना होता है। थोड़ा सा तेल बच्चों के सिर में ज़रूर लगाना चाहिए। फिर आप अपने सिर में भी थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए। इस समय जो सिंदूर लगता है सिंदूरे में से लगता है। आप चाहे तो शाम को भी सिंदूरे में से सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम को भी नहीं लगा पाएँ, मतलब कई स्थान हैं जहाँ पर नहीं लगाया जाता है शाम को, तो इस प्रकार का नियम है, तो आप सुबह तो ज़रूर लगाते हैं। सुबह सिंदूरे में से ही सिंदूर लगता है और इसके बाद जो आपका जितिया है, पूरा जितिया पूजा विधि का वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। और हाँ, एक और चीज़, शाम के समय जितिया नहीं पहना जाता है, जितिया हम सुबह ही पहनते हैं। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ क्या होता है। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि सोने का जितिया धारण किया जाता है, कई स्थानों पर केवल धागा ही पहना जाता है। आप अपने परिवार में पूछ कर ही कीजिएगा। पारंपरिक चलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पारंपरिक ही चलाना होता है। जितिया सबसे पहले बच्चे को धारण करवाया जाता है, उसके बाद सबको एक एक करके जितने भी बच्चे हैं सभी को पहना दीजिए। उसके बाद स्वयं भी धारण करते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप दान करते हैं। आपको दाल और चावल का दान दिया जाता है। कच्चा दाल, चावल, सब्जियां रख सकते हैं, कोई हरी सब्जी भी रख सकते हैं। इसके अलावा वस्त्र, दक्षिणा, आभूषण भी आप रख सकते हैं। तो देखिए, संपूर्ण विधि आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। और जिनकी सास हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें दान निकालना चाहिए। हम सभी चीज़ एकत्रित करके और उसको हम मनस कर प्रदान करते हैं, यानी कि उसे स्पर्श करके दान देते हैं। नहाए खाए में जो भी आप खाना खाते हैं, चाहे आप जो भी खाते हो वही चीज़ आपको दान करनी चाहिए। मतलब पहले दिन जो हम दान निकाल कर रखते हैं वही हमें देना होता है। और जिनकी सासू माँ नहीं होती हैं वह एक दिन पहले नहाए खाए वाले दिन जो निकालते हैं वह भी दिया जाता है। तो आपको इस प्रकार का नियम करना है। और अगले दिन आपको जिस दिन पारण किया जाता है व्रत का, उस दिन तो आपको दान करना ही होता है। जीवित पुत्रिका का व्रत एक बड़ा व्रत होता है और इसलिए इस व्रत में बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं और बहुत ही सावधानी से इन नियमों का पालन किया जाता है, क्योंकि यह व्रत बिल्कुल
एक तरीके से पितरों के लिए ही किया जाता है। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए ही हम व्रत धारण करते हैं, ताकि हमारे वंश की वृद्धि होती रहे। और कहा जाता है कि एक बार चाहे तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन पितर क्षमा नहीं करते। इसलिए पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पूरी सावधानी से इस व्रत को धारण करना चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।